नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। तो सबसे पहला हम यही जानेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होती है, जनसंख्या संगठन किसे कहा जाता है। तो फॉर्मूला के रूप में आप पहले याद करिए कि जनसंख्या संगठन का फॉर्मूला क्या होता है। पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या गुने 1000। तो आप कैसे जनसंख्या का डिफिनेशन बोलेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या के अनुपात को 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या संगठन कहा जाता है। क्या सुना आपने कि पुरुषों की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या को अनुपात को, क्या जी, अनुपात को 1000 के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे जनसंख्या संगठन कहा जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। मतलब 1000 पर कितने पुरुष हैं, इसको ही जनसंख्या संगठन कहा जाएगा। क्या कहा जाए, जनसंख्या कहा जाएगा। इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हैं कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, इनको भी जनसंख्या संगठन कहा जाएगा। तो इंडिया में आप देखेंगे तो आप कहेगा कि स्त्रियों की जनसंख्या क्या है, कम है। स्त्री जनसंख्या जी कम है और पुरुषों जनसंख्या क्या जी ज्यादा है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या संगठन की बात करें तो आप कहेंगे लिंग अनुपात। क्या है, लिंग अनुपात। पेपर में किस नाम से पेपर में आएगा, तो लिंग अनुपात के नाम से आएगा। लिंग अनुपात के बारे में लिखिए, 5 मार्क्स में आएगा। जी हाँ, तो लिंग अनुपात के बारे में आपको बोला जाएगा, तो सुनिए ध्यान से। लिंग अनुपात किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों है क्या कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या सुना कि जनसंख्या में जो स्त्री है और जो पुरुष है उनके बीच का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात कहा जाता है। और जिस प्रदेश में लिंग में भेदभाव होता है, क्या होता है जी, भेदभाव मतलब फीमेल मेल में, ठीक है, भेदभाव होता है, वह स्त्री के लिए प्रतिकूल होता है। क्या होता है जी, प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब अच्छा नहीं होता है। प्रतिकूल मतलब क्या जी, बढ़िया नहीं होता है। भेदभाव होगा तो बढ़िया कहाँ से भाई, अच्छा है क्या जी, नहीं है, खराब है। मतलब कोई मतलब वो सोचता है कि लड़की है वो ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा भाई साहब, जिसमें टैलेंट रहेगा वो अपना दिखाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। फिर जैसे कि आपका है क्या, घरेलू हिंसा भी होता है, लोग मतलब कुछ टॉर्चर भी करते हैं, ठीक है। फिर आपका है क्या, भ्रूण हत्या भी होता है। अब ये भ्रूण हत्या क्या होती है, तो देखिए भ्रूण हत्या आपका ऐसा हत्या होता है जैसे मतलब है क्या, किसी महिला के पेट में ही बच्चे को मार देना, ठीक है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। किसी महिला के पेट में ही बच्चे क्या करना, मार देना, क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। जैसे देखिए होता है क्या, मतलब जैसे मान लीजिए किसी मतलब लेडी जो है प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उनको पता चल गया कि मतलब आपका है क्या कि महिला होने वाली है, डॉक्टर से चेकअप करवा लिया कि हाँ मतलब बेबी जो होगा ना वो कैसा होगा भाई साहब, तो फीमेल होने वाला है। क्या है, फीमेल। तो कई लोग जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उनका वो क्या सफाया करवा देते, मतलब मरवा देते, उसको ही बोलते हैं भ्रूण हत्या। हालांकि सरकार ने बैन लगाई रखी है, पकड़े जाने पर मतलब जुर्माना, तो क्या मतलब बहुत ज्यादा मतलब नुकसान होगा। विश्व की देखिए विश्व की जनसंख्या में औसतन लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, मतलब 2 बंदे को कुंवारे मरना पड़ेगा, नहीं तो सन्यासी बनना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में मतलब मान के चलिए कि लिंग अनुपात आपके 100 है, कितने स्त्रियां हैं, 100, तो उस पर कितने मतलब पुरुष की संख्या कितनी है, 102 है। तो भाई साहब 100 से ही तो शादी होगा। 2 क्या, या तो कुंवारे बनो या तो क्या सन्यासी बनो, या तो मतलब ऐसे ही मरिए, ठीक है, कुछ तो या बाबा बनिए, जो भी बनना है बनना पड़ेगा। तो ये भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा भी था, मतलब पूछा भी प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या वर्ल्ड में कितनी है, 102 है। कितनी है, 102। इसके अलावा विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किसका है, तो लेटविया का है। किसका जी, लेटविया। मतलब उच्चतम मतलब बढ़िया लिंग अनुपात है, एक बेहतर, मतलब महिलाएं ज्यादा हैं और स्त्रियां कम है। जैसे जहां प्रति 100 स्त्रियों पर, सुनिए, प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। कितने जी, 85 पुरुष है। अब यहाँ भाई साहब तो देखिए आपको पता है कि मतलब जो एक स्त्री और पुरुष होते हैं कई 2-2 शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैनेजिंग वाला बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे यही रूल होता है कि मतलब अगर मान लीजिए शादी नहीं हुआ तो भी यहाँ पर जो 15 लड़कियां हैं वो क्या होता है, जो 25 क्या होते हैं 15 लड़कियां ना जी, 15 जो लड़कियां हैं वो क्या होंगी, आपकी सन्यासी बनेंगी, नहीं तो कुछ अलग काम करेंगी।
तो है लिखा आपका न्यूनतम लिंग अनुपात जो है किसका, न्यूनतम सबसे कम लिंग अनुपात किसका है भाई साहब, संयुक्त अरब अमीरात का। किसका जी, संयुक्त अरब अमीरात का। अब यहाँ पर क्यों इतना आपका है ये जानिए, क्योंकि रोजगार की खोज में यहाँ बहुत ज्यादा पुरुष जाते हैं और अब किस लिए जाते हैं, रोजगार की खोज वहाँ क्या बहुत ज्यादा जाते हैं, इसलिए मेल की जो संख्या है ना वो क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा कितना है भाई साहब, देखिए 100 फीमेल पर 311 मेल है। कितने हैं, 100 फीमेल पर 311, मतलब 100 को भाई साहब स्त्री रहेगी और पुरुषों की लिंग अनुपात कितना है, 311, मतलब 100 को कितनी शादी हो जाएगी, लेकिन 211 क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा की तरह घूमेंगे। ठीक है, तो वही बात है। तो आपको याद रखना है कि 100 मतलब संयुक्त अरब अमीरात में भाई साहब ना 100 महिला पर कितनी स्त्री है, 311, और वर्ल्ड में कितना 100 पर 102। फिर आप कहेगा विश्व में यूएनए की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 139 देशों में लिंग अनुपात अनुकूल है। अनुकूल मतलब बढ़िया है, अनुकूल मतलब क्या जी, अच्छा है, मतलब भेदभाव स्त्री में नहीं है, सारा मतलब सही है। लेकिन 72 देशों में क्या है, वर्ल्ड के 72 देशों में क्या जी, प्रतिकूल है, मतलब इसमें थोड़ा भेदभाव होता है, मतलब नीति के नाम पर कि तुम मेल हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम फीमेल हो वगैरह वगैरह, मतलब की जाती है, उन्हें सताया जाता है। सामान्यतः एशिया का लिंग अनुपात भी क्या जी, निम्न, एशिया का भी लिंग अनुपात क्या जी, निम्न। और फिर आएगा एशिया के अलावा देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, अफगानिस्तान का भी लिंग अनुपात क्या जी, निम्न है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना क्या जी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरब और अफगानिस्तान का भी लिंग अनुपात क्या जी, निम्न है। क्या जी, निम्न है। निम्न कहने का मतलब भाई साहब स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा। तो कुंवारे मरने पड़ेंगे, नहीं तो सन्यासी बनेंगे पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो अच्छा खासा टैलेंट लेकर पैसा कमाइए, शादी होगा, नहीं होगा, खुश रहिएगा।